प्रोग्राम सुने दोस्त एक दो फिर तमाम सुनने वालों कहते हैं जी खुश आमदीद। तो जनाब आपका हमारा साथ रहेगा 9 बजे तक। 8:36 तकरीबन हो चुके हैं, लेकिन जनाब आज भी हम बात कर रहे हैं अपनी मेंटल हेल्थ के हवाले से, और मौजू थोड़ा सा हमने रखा है ऐसा कि आप उस पर बात कर सकते हैं, सिर्फ यहीं तक नहीं लेकिन इसके साथ साथ और भी किसी मौजू पे बात करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0315000884 पर। अभी मैं फेसबुक पे कमेंट देख रहा था जवाद अली अब्रो साहब का, तो उनको कहते हैं जनाब के नंबर मैंने उस मैसेज के नीचे मेंशन कर दिया है, आप उस नंबर को देख के कॉल भी कर सकते हैं। इस वक्त आपको यहाँ पे ट्रैफिक की अपडेट से भी आगाह करें कि जी ट्रैफिक रहनुमा 1915 की इतला के मुताबिक जौहर मोड़ जानिब जौहर चौरंगी फराज एवेन्यू के सामने सीवरेज का पानी रोड पर निकल आया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता चल रही है। ज़िला ईस्ट से खबर शामिल करें। ट्रैफिक रहनुमा 1915 की इतला के मुताबिक जौहर मोड़ जानिब जौहर चौरंगी फराज एवेन्यू के सामने सीवरेज का पानी रोड पर निकल आया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। मजीद ट्रैफिक की सूरत हाल से भी आप सबको आगाह रखेंगे। सुनते रहिए सिंध पुलिस रेडियो FM 88.6, आपके सफ़र में आपका हम सफ़र। तो जनाब ये थी शहर में ट्रैफिक की सूरत हाल। ज़िला ईस्ट से आप शामिल करते हैं आपकी कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैदर शेख साहब कैसे हाल वाले हैं? अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा बात करें जनाब? जावेद अली अबड़ो बात कर रहा हूँ। अच्छा जावेद साहब, आपका ही नाम लिया और आप हाजिर हुए। कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं आप? बिल्कुल अल्लाह का करम और आप भाइयों और सब सुनने वालों की दुआएं हैं। बिल्कुल अभी मैं मुसलसल नंबर आपका ट्राई कर रहा था और मैं थोड़ा आपसे 1 या 2 मिनट मतलब दूंगा, अपनी एक बात शेयर करूंगा आपके साथ, और आपके इस रेडियो की आवाज के थ्रू जो भी मुझे भाई सुन रहे हैं सबको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ जो अभी मैंने बिल्कुल ताज़ी अपने आंखों से देखी है, और मेरा जो दिल अभी फट रहा है और मेरा दिमाग फट रहा है कि मैंने ये क्या चीज देखी है। भाई साहब आपका जो मैंने इतनी वो नहीं है, लेकिन ये चीज है कि आपका जो रेडियो ये है सिंध पुलिस के हिसाब से, आपके डिपार्टमेंट के हिसाब से है। तो आज अभी मैं बिल्कुल सदर में मौजूद था, कराची सदर में रीगल चौक पे। आज मैंने देखा कि जो ट्रैफिक पुलिस वाले उनके जो मातहत सेक्शन वाले जो होते हैं, ये खास करके जो पार्किंग में जो बाहर पार्किंग से गाड़ियां खड़ी होती हैं, मोटर बाइक साइकिल्स, और ये वो उनको उठा के लेके जाते हैं, फिर उनको ये लेन देन करके या उनको चालान दे के पता नहीं कुछ भी होता है, जुर्माना लगा के देते हैं। अभी मैंने खुदा की कसम अपनी आंखों से, गुनाहगार आंखों से ये चीज देखी कि एक इस तरह गाड़ी आई है, उनपे 4-5 बंदे बैठे हुए थे जी जी, और वो इस तरह लुट मार के जो बिल्कुल अपने पार्किंग में और सही सलामत रोड से दूर एक जगह पे खड़ी हुई थी, उनको इस तरह लेके जा रहे थे जिस तरह पता नहीं कौन सा कोई कयामत आने वाली है, पता नहीं क्या आ रही है, इस तरह लुट मारी हुई थी। हैदर साहब मैं ये एक चीज बता रहा हूँ, मुझे इतना दुख हुआ जिस तरह मेरे साथ कोई जुल्म हुआ हो। बिल्कुल। तो इस वजह से मैं ये आपको इस रेडियो के तसलसल से मैं आला अफसरान और जो इस मुल्क को चला रहे हैं, इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, मैं उनको ये पैगाम देना चाहूंगा कि मेरे इस मुल्क को बचाएं, इन लोगों से बचाएं जो ये इतनी वो बेरहमी से, और बेचारे उन जो गरीब लोग किसी काम से आए होंगे, कोई अपने फैमिली के साथ आया होगा, उनको ये रुला रहे हैं। सही बात सर, मुझे इतना दुख हुआ हैदर साहब, मुझे इतना दुख हुआ कि मैं डायरेक्ट अभी आपके उस रेडियो पे गया, मुझे नंबर नहीं था। फिर मैंने आपका वो फेसबुक पेज देखा, फिर उससे मैंने ये नंबर ट्राई करता रहा कि क्योंकि मुझे ये आवाज आप तक और आवाम तक और ये आला ऑफिसरों तक पहुंचानी है। सही। तो ये एक चीज गलत है। खुदा के लिए मेरे मुल्क पाकिस्तान को बचाएं, इन लोगों से बचाएं जो ये ऐसे काम करते हैं जिसके वजह से हमारे डिपार्टमेंट या हमारे मुल्क का भी नाम गलत वो खराब होता है। बिल्कुल। तो काइंडली इन लोगों को तनकी सख्ती से इनके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए, इस तरह ना करें कोई। हम और जहाँ से ये गाड़ियाँ उठा रहे थे तो लोग उनको बोल रहे थे भाई खुदा के लिए ना उठाएं, खुदा के लिए क्यों उठा रहे, और वो सही जगह पे खड़ी है, ये तो रोड पे खड़ी नहीं है। तो ये मुझे बड़ा दुख हुआ, इसलिए मैं थोड़ा आज मेरे दिल दिमाग में थोड़ी परेशानी भी थी, तो मैंने बोला ये अपनी मैं आवाज आवाम तक पहुँचाऊँ और बताऊँ रेडियो के तसलसल से। तो ये हैदर भाई मुझे बड़ा अफसोस हुआ। चलें जी, मैं इस हवाले से बात करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया निशानदही करने का जनाब, आपका जावेद अली अब्रो साहब। थैंक यू सर, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू जनाब, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह। जावेद अली अब्रो साहब इस वक्त शहर कराची से उन्होंने कॉल की और गुजारिश की कि जो उन्होंने आज एक सूरत हाल देखी, एक नामुनासिब सा रवैया उन्होंने देखा कि जो हमारे एहलकार थे वो जिस तरह से गाड़ियों की लिफ्टिंग कर रहे थे, या वो पार्किंग में थी या
पार्किंग स्पेस पे थी या नॉन पार्किंग एरिया में थी, उनको वो किस तरह से लिफ्ट करके लेके जा रहे थे बेदर्दी से। असूली तौर पे मैं भी होऊंगा, अगर मेरी गाड़ी को भी कोई बिला वजह हिट करेगा तो मुझे भी बुरा लगेगा। तो असूल की बात तो यही है कि जनाब रूल जो है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। एक ही अंदाज से देखा जाए कि भाई अगर ये नॉन पार्किंग एरिया में लगी है तो आप ले जाने, देखें हर चीज़ का एक तरीक़ाकार है। हम आप क्यों लड़ें सिस्टम से, या सिस्टम से हम क्यों बिला वजह में अपना वक्त भी ज़ाया करें, दूसरे का वक्त भी ज़ाया करें। आपने कोई चीज़ अगर लिफ्ट करनी है तो उसका एक तरीक़ाकार है, उसको उस तरीके से जो है वो हैंडल किया जाए। आप किसी की चीज़ को लेके जा रहे हैं तो उसमें कोई रद्दोबदल, कोई टूट फूट होगी तो कौन जवाब दे होगा। तो ये वाकई ये बात बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। अक्सर हम भी देखते हैं कि जी वो उठाते हैं जिस वक्त, तो उस वक्त समझ लें वो उठा के रखना नहीं होता, बल्कि उठा के वो फेंकने वाली सूरत हाल होती है। तो जो मुतल्लिका लोग हैं वो भी ज़रा इस चीज़ को ज़रा ध्यान से मेक श्योर किया करें कि भाई कोई भी किसी की चीज़ को डैमेज ना हो। तो देखें आपने तो अपना काम कर लिया, लेकिन अब उस बंदे की क्या मजबूरी है, ये वो राइट था या रॉन्ग था, वो एक बात की बात है। लेकिन उसकी चीज़ को जो डैमेज किया आपकी इस हरकत ने, तो वो कितना उसके लिए नुकसानदेह होगा, कितना परेशानी का बायस बनेगा। सिर्फ थोड़ी सी एहतियात सबके लिए बेहतरी लेकर आ सकती है। अच्छा जी, एक कॉल शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैदर भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा बात करें? सलमान बात कर रहा हूँ कराची से। हाँ, दोबारा नाम बताइएगा। सलमान सलमान भट्ट। सलमान भट्ट साहब जी जनाब। सर मैंने कल, मेरा गला बहुत खराब हो गया, तबीयत सही नहीं है। अल्लाह आपको सेहत दे जनाब। कल मैंने अनाउंसमेंट की थी जी जी। जावेद साहब के दौरान में अपना नंबर दिया था और वेलफेयर हमने खोला है गरीबों के लिए, तो उसके लिए मैंने नंबर भी दिया था और टाइमिंग बताना भूल गया था। अच्छा। तो आज लोगों ने इतनी कॉलेज किए हैं कि तो मैं ऑन ड्यूटी नेवी से ताल्लुक है मेरा। अच्छा अच्छा। तो मसरूफियात इतनी ज्यादा होती है, यूनिट में कॉल रिसीव नहीं कर सकता। ठीक है। तो इतने लोगों ने कॉलेज किया, मैं इतना डिस्टर्ब हुआ कि मैंने अपना मोबाइल ऑफ कर दिया। अच्छा। तो मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हफ्ते के दिन और इतवार के दिन 11 बजे से लेकर 5 बजे तक आप मुझसे रब्ता करें। ठीक है। आपकी जो भी परेशानी है इलाज के हवाले से या राशन के हवाले से या वैसी माली मदद के हवाले से, जी हफ्ता और इतवार सुबह 11 से 5 बजे तक आप मुझसे रब्ता करें। इसके अलावा मुझे कॉल ना करें। मैं यूनिट में होता हूँ, ऑन ड्यूटी होता हूँ, सरकारी मुलाजिम हूँ। ठीक है। तो बहुत ज्यादा मसरूफियात होती है। माजरत के साथ में कल टाइमिंग बताना भूल गया था, तो आज मैं बता रहा हूँ। चलें जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका जनाब सलमान भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। तो जनाब इनकी तरफ से गुजारिशात यही हैं कि जी हफ्ता और इतवार गालबन उन्होंने कहा है कि सुबह 11 से लेकर 5 बजे के दरमियान आप इनसे रब्ता करके आप बात कर सकते हैं। अच्छा जी, एक और कॉल शामिल करते हैं, फिर आगे चलते हैं। फेसबुक पे भी लाइव हैं जी इस वक्त। आप रेडियो की आवाज़ ज़रा कम कर लें, मैं आपको सुन सकूँ। कौन सा बात कर रहे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम बताया भाई आपने? हसन। हसन जी जी। हसन साहब, आज का आपका टॉपिक क्या है? आज हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के हवाले से कि इंसान डिप्रेशन, टेंशन में होता है तो उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो किस हद तक डिस्टर्ब रहती है। मैं चाहता मेरी बात ये है, जो मेरी खाली 10 मिनट तक रहती है, उसके बाद मैं ठीक हो जाता हूँ। अच्छा, मैं 10 मिनट में आप सारे गम भुला देते हैं फिर अपने। जी बिल्कुल। बहुत खूब यार, बहुत खूब, जबरदस्त, अच्छा लगा कि इंसान को वाकई ज़्यादा इस चीज़ को इतना सोचना नहीं चाहिए। एक परेशानी है, प्रॉब्लम है, लेकिन उसको सवार कर लेंगे, हावी कर लेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक करवाया। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है, शाबाश। अल्लाह हाफिज़ जनाब, अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह। हसन साहब से कहते हैं कि जी सिर्फ 10 मिनट तक मैं उस चीज़ को अपने ऊपर कैरी ऑन रखता हूँ, उसके बाद मैं उसको खुदाफिज़ कह देता हूँ और उतनी टेंशन नहीं लेता। चलें, ये भी एक अच्छी बात है कि जी मुख्तसर ही सही, लेकिन ठीक है भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दर्शक साहब, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? शुक्र। इस खासदार को मोहम्मद नाजिम कहते हैं। जनाब नाजिम साहब, मैं जाहिद भाई का बेहद शुक्रगुजार हूँ, अबू बकर भाई का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे याद किया, और दीगर काबिल एहतराम दोस्तों को भी मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। दूसरी चीज, आपने जो आज माशाल्लाह से तोहफे रखा है, बहुत खूबसूरत तोहफे कर रहा है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। तो मैं ये कहूँगा कि 5 वक्त का नमाज
और सुबह के टाइम तक कुरान पाक की तिलावत। अगर आपके घर में परिंदे या जानवर हैं तो 5-10 मिनट के लिए उनके साथ गुजारें, तो इंशाल्लाह सारा दिन माशाल्लाह से आपका ऐसा खूबसूरत गुजरेगा कि आपको किसी चीज की कोई परवाह नहीं होगी। क्या बात है। और हमारे अबू बकर भाई ने बात की थी मुजफ्फर भाई की, तो उन्होंने मुझसे भी कॉल किया था अबू बकर भाई ने, तो इंशाल्लाह मैंने उनसे कहा है कि मैं आपके पास आऊंगा। और हमारे एक शेर अली भाई हैं जो समाज से मतलब आंखों से जरा महरूम है, तो अल्लाह ताला उनकी भी मुश्किलात आसान करे, मुजफ्फर भाई की भी, और जितने भी हमारे मुसलमान भाई इंसान जो भी हैं वो अगर बीमार, अल्लाह ताला उनकी सेहत से कामला अता फरमाए। जो मरूमिन है उनको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। हमारे कश्मीरी भाई, हमारे फलस्तीनी भाइयों को भी मुश्किलात आसान करे। और बाकी आपके लिए भी दुआ है और तमाम लिसनर्स के लिए अल्लाह ताला उनको खैर ऑफिस में रखे। और खान मोहम्मद साहब को भी मैं अपने तरफ से सलाम कहूँगा और इंशाल्लाह आखिरी जिंदगी में तो तमाम दोस्तों से मुलाकात करूँगा और इंशाल्लाह। और आपको भी दावत है, कभी आए हमारी तरफ तो मैं खास कर आपकी भी खिदमत करेगा। तो इन दोस्तों की मैंने खिदमत की। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी। आपका गुलदस्ता है, इस गुलदस्ते में हम शिरकत करते हैं, थोड़ी मोहब्बत मिल जाती है। बिल्कुल जी बिल्कुल। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको, आपकी पूरी टीम को आसानी करे, अल्लाह ताला आप लोग पर करम करे। अल्लाह हाफिज़ फ़िमान अल्लाह। तो जनाब ये थे मोहम्मद नाजिम साहब, बड़ी अच्छी बात कही है। कहते हैं कि जी नमाज को पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, और जो उसके साथ साथ बड़ी अच्छी बात के साथ एक और अच्छी खूबसूरत बात उन्होंने कही कि अगर आपके घर में इर्द गिर्द आस पड़ोस में भी कहीं परिंदे हैं, जब आप उनके साथ वक्त गुजारते हैं तो बहुत सारी स्ट्रेस रिलीफ होती है। और खुदा की कुदरत है, देखें उनके भी जो रंग है, उन रंगों को देख के भी इंसान को बड़ा ही एक पॉजिटिव फील आती है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो जब आप नेचर से करीब होते हैं तो फिर आपको उसके समराद मिलते हैं, तो उससे आपके अंदर एक एनर्जी आती है। अक्सर लोगों से आपने सुना होगा, मैंने जब गर्मी के हवाले से प्रोग्राम किया तो उसमें एक दफ़ा मैंने कहा कि जी आप जिस हद तक मुमकिन हो उनके लिए कुछ अनाज या कुछ शेड या कुछ पानी का एहतमाम करें कुछ चरिंद परिंद के लिए, ताकि वो भी उससे फैज़याब हों। और उसको इस नीयत से करें कि जो उसका सवाब आपके मरूमीन के लिए हो, या आप उसका जो सवाब दें किसी के लिए भी इसाल कर सकते हैं। मकसद सिर्फ एक थॉट या एक इशारा देना था कि जी आप कोई भी काम करें तो उसको कहीं पे भी आप यूटिलाइज़ करें। इसके साथ साथ तो एक बात सामने आई और आज भी उस बात को जो है एक नए रुख से बात की गई। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब आप सुबह उठ के चरिंद परिंद के लिए कुछ ग़िज़ा का या उनके लिए खाने पीने का एहतमाम या दाना पानी उनको पूरा करते हैं, तो उस टाइम सिर्फ डाल के पीछे ना हटें, बल्कि उनको देखें वो किस तरह से चहचहाते हैं, किस तरह से वो खुशी का इजहार करते हैं, किस तरह से उस ग़िज़ा को तनावुल करते हैं। वो एक अपना ही उनका एक मिजाज है, उसको देखें, उसके अंदर अपनी फितरत को और उनकी फितरत को देखें कि वो किस तरह से लेते हैं, कितना थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं, हम किस तरह से चीज़ों को इंटेक कर रहे होते हैं। तो खैर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी हिकायत हैं इस बीच में छुपी हुई, तो देखते रहें, समझते रहें, और बेशक बहुत सारी निशानी है समझने वालों के लिए, अकल वालों के लिए। चलिए जी एक और कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बात कर रहे हैं? मोहम्मद आशिक बात कर रहा हूँ मैं, कराची से, औरंगा टाउन। आसिफ साहब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आशिक। अच्छा आशिक साहब चलें जी, बात हो ही गई। कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जाहिर साहब ने कहा था कि जी कॉल करेंगे, आपने कॉल कर ली, जबरदस्त। जी हैदर भाई आज मैंने को लगाई ली, और ये जाद भाई के नंबर से लगाई है, उनके पास ही आ गया था। अच्छा। तो जाद भाई तो हैदर भाई बस आज ही प्रोग्राम मैंने आपका सुना है, वैसे मैं सुनता नहीं हूँ सन, तो आज मैंने सुना है तो बड़ी मुश्किल से कॉल लगी है। मैं आपका प्रोग्राम ही निकल गया, मैं कॉल लगाता। अच्छा चलें जी। हाँ माशाल्लाह प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा है हैदर भाई, शुक्रिया जनाब। आपको जिंदगी में तंदुरुस्ती दे। हाँ बाकी हैदर भाई मैं आपसे थोड़ी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे सुनने वालों को भी, ये जो आपके कॉलर है ना, ये बहुत जो ना सारे मोहब्बत वाले लोग हैं। हाँ तो माशाल्लाह मोहब्बत वाले लोग हैं, और प्रोग्राम भी आपको मोहब्बत वाले के मतलब ये कि आपको कॉलर आते ना बहुत लंबा टाइम लग जाता है। हाँ जी। सबसे कोशिश गुजारिश करते हैं कि मुख्तसर जामे बात करें ताकि सबको मौका मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा।
और हकीकतन हमारी भी कॉल लगेगी ना तो हमारा दिल भी चाहता है कि हम उससे 1-2-3 मिनट के अंदर इतनी बातें कर लें कि बस सारा दिल अपना हल्का कर लें। जी बिल्कुल। मैं आपका दूसरा टॉपिक था डिप्रेशन का। जी जी। वो अपने तो ऐसा है कि डिप्रेशन रहता ही है, तो मुझे भी हो जाता बात बात, तो सोच मेरी कहाँ से कहाँ चले जाती है, मुझे ये नहीं पता चलता है। तो वो बात सोच आती है कि मैं बोलता मैं यहाँ पे था, तो ये कि मैं नमाज पढ़ता हूँ माशाल्लाह से, ये जो ना डिप्रेशन थोड़ा कम होता है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका जनाब, थैंक यू सो मच आशिक साहब, अल्लाह हाफिज़। तो जनाब ये थे आशिक साहब, जाहिद साहब के नंबर से कहते हैं उन्हें कॉल की है और रंगी टाउन से बात कर रहे थे। हकीकतन ऐसे ही कि सबसे गुजारिश करते रहते हैं कि जनाब मुख्तसर बात करें, लेकिन सबको मौका मिले सब बात करते रहें। अच्छा जी, एक और कॉल शामिल करते हैं फिर बातें मुकम्मल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं शेरशाह से बात कर रहा हूँ। शाहिद साहब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हैदर भाई मेरी उंगलियां थक गई है, मेरी बैटरी खत्म हो गई, 70% आपको मिला के। माजरत चाहते हैं जनाब, आपके ही तरह बाकी लोग भी इंतजार करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल जी, मेरी उंगलियां थक गई हैं और तकरीबन 40-45 कॉलों के बाद 46वीं कॉल लगी है आपको जाके डायरेक्ट। अच्छा 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 अच्छा, चलिए अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज का क्या टॉपिक है? आज हम जरा ज़हनी और जिस्मानी सेहत के हवाले से जरा बात कर रहे थे कि जी डिप्रेशन टेंशन होती है इंसान को, तो किस हद तक इंसान जो है डिस्टर्ब हो जाता है, मेंटल हेल्थ उसकी जो है वो कितनी डिस्टर्ब रहती है। अच्छा जी जनाब। नहीं अल्लाह का शुक्र है जी, जो है ना ज़हनी डिप्रेशन से ऐसी होती है कि घर की परेशानियों से, बच्चों से, टेंशनों से, महंगाई से। बिल्कुल, महंगाई बहुत बड़ा फैक्टर है इस वक्त, ये बात तो दुरुस्त है आपकी। आप 15,000 कमाने वाले की जो है ना वो 8,000 रुपए इसका मकान का किराया, फिर बच्चों की फीसें, फिर घर का राशन, फिर बीमारी दुखी, ये सब चीजों से इंसान परेशान हो जाता है, ऑटोमेटिक डिप्रेशन पे आ जाता है। बिल्कुल कि भाई 15,000 रुपए में मैं क्या करूंगा, राशन डालूंगा, किराया दूंगा, बिजली का बिल दूंगा, हर वक्त बिजली का बिल बढ़ रहा है, टैक्स लग रहा है, इस महीने में गैस के बिल में आई थी 1 रुपए 2 रुपए बढ़ रहे हैं। ऐसे ही तो इंसान नहीं भी डिप्रेशन में आने वाला होगा तो ऑटोमेटिक डिप्रेशन में आ जाता है। वो असल में ना हम बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, अब क्या होगा अब क्या होगा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यार जो होना था ना वो तो हो गया, जो बिल आना था वो तो अब आ गया, बस अब अल्लाह से तवक्कल करो, अल्लाह से कोई मदद मांगो, कहीं ना कोई सोल्यूशन निकले, कोई ना कोई आमदनी का कोई जरिया। अलावा जो है ना देखे वो होता काम पे, लेकिन उसकी सोच, उसका डिप्रेशन घर पे होता है कि मैं घर क्या लेके जाऊंगा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। इस वजह से जो है ना इंसान जो है ना कभी कभी ऐसा होता है कि नमाज पढ़ते हुए भी इंसान का सोच कहीं और होता है, लेकिन वो नमाज पढ़ रहा होता है, नमाज पढ़ते हुए ये भी सोचता है यार कि बस अभी घर में क्या होगा ये, लेकिन तवक्कल अल्लाह पे होना चाहिए इंसान का। जो है ना जो करना होगा अल्लाह ने करना होगा, इंसान कुछ भी नहीं कर सकते। हम 50,000 कमाए तो भी कम है, लाख कमाए तो भी कम है, अगर जो भी हम कुछ कर रहे हैं ना, जब तक अल्लाह जो चीज नहीं चाहेगा वो चीज नामुमकिन है। ऐसे ही ऐसे ही। तो इससे डिप्रेशन वाली बात तो इंसान के ऑटोमेटिक नहीं भी करने वाला होगा तो ऑटोमेटिक उसके अंदर आ ही जाती है। सही बात है। तो ये बात डिप्रेशन। थैंक यू आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ीमान अल्लाह। तो इस वक्त हमारे साथ बात कर रहे थे जी शाहिद साहब, और कहते हैं जी महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है, और जाहिर सी बात है आपका जहन जब तक सुकून में नहीं होगा तो आप कोई इबादत कर रहे हैं या कोई काम भी कर रहे हैं तो एक टेंशन डिप्रेशन रहती है यार, वो सोच में बंदा रहता है। क्योंकि मैं भी कह रहा था हम बहुत ज़्यादा बाज़ चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं, वो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा अंदर से डिस्टर्ब कर रही होती हैं, ब्रेक कर रही होती हैं आहिस्ता आहिस्ता, और हमें लगता है जी हम सही हैं सही हैं सही हैं, लेकिन जब हम अंदरूनी तौर पर अपने आप को झांकते हैं तो फिर अंदाज़ा होता है कि अच्छा यार ये वजह है जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे एक ट्रैफिक अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते चलें। ट्रैफिक रहनुमा 1915 की इतला के मुताबिक जौहर मोड़ जानिब जौहर चौरंगी फराज एवेन्यू के सामने सेवरेज लाइन का पानी रोड पर आ गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। आपको एक दफ़ा फिर आगे करें, ट्रैफिक रहनुमा 1915 की इतला के मुताबिक जौहर मोड़ जानिब जौहर चौरंगी फराज एवेन्यू के सामने सेवरेज का पानी रोड पर आ गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। ज़िला ईस्ट से ये खबर थी, और मज़ीद ट्रैफिक की सूरत हाल से भी आपको बाखबर रखेंगे। सुनते रहिए सिंध पुलिस रेडियो FM 88.6, आपके सफ़र में आपका हमसफ़र। तो जनाब इस वक्त हम मौजूद हैं facebook.com/sindhpolicefm पर, लाइव भी हैं और आपके साथ बात भी हो रही है। इस वक्त मैसेज का सिलसिला भी आप लोगों के साथ इसी पेज के ज़रिए जारी व सारी है, और इसके साथ साथ तमाम तर वो लोग जो कि इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने पेज को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और यूं ही बातों का सिलसिला आपके साथ चलेगा। बस अब एक लास्ट कॉल ले लूँ फिर मैं प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़रूर आपको बहुत मुबारक हो। आपको उससे ज़्यादा मुबारक हो कि आपकी कॉल लग गई।
समझदार है आप। अच्छा जी, अच्छा जी। आज मैं इत्तेफाक से पहले ही मुझे किसी ने कॉल की तो मैं उसमें आप ही का सोचा था कि पहले मुझे लगा कि उनकी आवाज़ है, शायद वो जाहिद साहब थे जिन्होंने कॉल की। अच्छा जी जी। एक आपको इसी हवाले से वाक़या को बता रहा हूँ। देखो इंतहाई मुख्तसर, बहुत कम वक्त है मेरे पास, मुझे बस प्रोग्राम को खत्म करना है। जी बताइए। अफसान नामी लड़का ने फोन की थी रिजवान भाई के प्रोग्राम में। अच्छा। तो उनने कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात की ऐसे और प्रोग्राम मेरे दिमाग की अड़ गई बहुत नाक मेरे ऊपर आ गई थी। मैंने बात करी, मैं झूठी फॉलो कर रहा हूँ। मुझे बहुत गुस्सा तो आया था। पर बात ये आई थी कि आप इज्जत की बात आएगी, आप इज्जत बनाने में 2 साल लगते हैं मगर 2 मिनट भी नहीं लगते इसको खत्म करने में। बिल्कुल जी नाम नहीं दूंगा, बस नहीं, बस उसने बोला इसमें कोई बात नहीं, मगर मैं कहना चाहूंगा उस लड़के से कि आपकी उम्र भी शायद मेरे से कम होगी तो आप इन बातों पे जो है तवज्जो ना दें। जिंदगी में सिर्फ यही चीजें नहीं और भी बहुत सारी चीजें हैं। जी बहुत अच्छा। आप भी डिप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ये कैसे सही होगा? सही। चलें जी, बस मेरे पास वक्त खत्म हो चुका है आज के लिए, माजरत चाहूँगा। कल इंशाल्लाह यहीं से आपके साथ दोबारा गुफ्तगू होगी और ओपन अब तो फौरन अब आप किसी भी मौजू के हवाले से प्रोग्राम में बात कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नसीब दिल साहब आपको जवानी लंबी की दुआ देते हैं, मैं आपको बुढ़ापा लंबी की दुआ देता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। तो जनाब ये थे नफीस साहब और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया कि जी उनकी कॉल लग गई और बहुत खुश थे और हमें भी मुबारकबाद दे रहे थे और तमाम सुनने वालों को भी उनकी तरफ से ढेरों ढेर मुबारकबाद। और जी इस वक्त बस प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है। 8:57 हो चुके हैं और आखिरी मिनट है और इसी में आज के बात को मुकम्मल करना है। इंशाल्लाह कल का सिलसिला भी प्रोग्राम का गुफ्तगू का होगा और कोशिश करेंगे कुछ इसी मौजू को थोड़ा सा आगे लेके चलें और इसके साथ साथ कल के मौजू को थोड़ा माइंडसेट के बारे में थोड़ी सी ज़रा बात की जाए और देखा जाए कि आपका माइंडसेट क्या कहता है और हमारा माइंडसेट क्या कहता है। तो जनाब बस यहीं पे प्रोग्राम को इख्तिताम करते हैं इसी खैर दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अब आपसे होगी कल मुलाकात। कल है खैर से जुम्मा और इंशाल्लाह सब के लिए दुआ होगी और आप सब हमें भी दुआ में याद रखिएगा। प्रोग्राम का इख्तिताम इसी खैर दुआ से कि जनाब जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। है तो शेख को दीजिए प्रोग्राम दूसरी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी मान अल्लाह।